राम राम दोस्तों। बैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। इस दिन काशी यानी वाराणसी में खास रौनक होती है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन और भव्य महाआरती की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा निशीथ काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से पहले के समय में की जाती है। भक्त काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रातःकाल स्नान करते हैं, जिसे मणिकर्णिका स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। इस पावन दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शिव भगवान बैकुंठ चतुर्दशी 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त 4 नवंबर 2025 मंगलवार। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही 4 नवंबर मंगलवार सुबह 2:05। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही 4 नवंबर रात्रि 10:36 पर। निशीथ काल पूजा मुहूर्त रात्रि 11:39 से 12:31 तक 5 नवंबर। पूजा विधि सुबह जल्दी उठें, स्वच्छ स्नान करें, शुद्ध कपड़े पहनें, मंदिर या पूजा की जगह को साफ सुथरा करें, यदि संभव हो तो गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कें। पूजा मंडप में भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्ति चित्र रखें या उनकी प्रतिमा को ध्यान में रखें। उचित मुहूर्त विशेषकर निशीथ काल का ध्यान रखें। विष्णु जी की पूजा मध्य रात्रि निशीथ में और शिव जी की आराधना सूर्योदय के समय अरुणोदय में करना शुभ माना गया है। पूजा की आरंभ प्रक्रिया में व्रत का संकल्प लें और हाथ जोड़कर दोनों देवताओं से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। पहले विष्णु जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, फिर फल फूलों कमल या गेंदे के पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र व अन्य उपादान अर्पित करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करें, शुद्ध जल पंचामृत बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप करें। दोनों देवताओं को इस प्रकार पूजा करें कि जैसे वे एक दूसरे की पूजा करें। एग्जाम्पल के तौर पर विष्णु जी शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, शिव जी विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं। अंत में आरती करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाएं, देवता का आशीर्वाद लें और ज़रूरतमंद को दान एवं भोजन कराना उत्तम माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने काशी पहुँचे थे। उन्होंने 1000 कमल के फूलों से शिव जी की आराधना की थी। विष्णु जी की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की होती है पूजा। इस अवसर पर भक्त तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ यम और काल का भय नहीं रहता। इस दिन इनका पूजन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, मन में सकारात्मक आती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बनी रहे। और बैकुंठ चतुर्दशी पर दीप दान करने का महत्व है। इस दिन घर के बाहर दीप जलाने की विशेष परंपरा है। कई लोग इस मौके पर 365 बातियों का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। दीप दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में शुभ फल की वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन दीप दान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी को भी आप कर सकते हैं। इस दिन लोग 14 दीपक भी जलाते हैं शिव जी के पास, घर के मुख्य द्वार पे, अपने जहाँ पूजा करते हैं मंदिर पे। और इसी तरीके से आप जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप पूजा करिएगा। आप भले 1 दीपक 5 दीपक 7 दीपक जलाएं, लेकिन जो भी पूजा करिए भक्ति भाव से करिए, क्योंकि भक्ति भाव से की गई पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। इसीलिए आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।